आज का टॉपिक अपना राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन। अब देखिए, पहले इसका बेस समझते हैं, किसान आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी। जिस प्रकार से आपको क्लास में बताया जाता है, पहले मुसलमानों ने हमारे ऊपर राज किया, बची कुछ कसर कौन निकाल गए, अंग्रेज निकाल गए। जब अंग्रेज यहाँ पे राज कर रहे थे, अंग्रेजों ने साठ-गांठ किसके साथ कर ली, राजाओं महाराजाओं के साथ कर ली। जैसे सहायक संधियां हुई थी, आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी सहायता करेंगे, ठीक है, और हमें जरूरत पड़ेगी तो आप हमारी सहायता करना, और बीच में पीसेंगे किसको, अपने जनता को पीसेंगे अच्छी तरह से। इस प्रकार से जो भी जनता थी भारत की, वो सारी की सारी अंग्रेजों से बहुत परेशान थी, क्योंकि बहुत सारे अत्याचार हमारे पे किए जा रहे थे। जनता में भी सबसे ज्यादा वो जनता परेशान थी जो बिल्कुल ही निचले वर्ग की थी, है ना, क्योंकि जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा था वो तो खुद राजाओं के साथ साठ-गांठ कर लेता था, अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ कर लेता था। ये चीज आप आज के टाइम में भी देख सकते हो। आज अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन अंग्रेज से कम भी पार्टियां नहीं है, है ना, जिसके पास थोड़ा सा पैसा होता है उनके साथ साठ-गांठ कर लेते हैं। पीसता है हमेशा निचले वर्ग का इंसान, जिसके पास पैसा नहीं है, ना उसकी कहीं पे सुनवाई होती है, ना ही उसका कोई काम किया जाता है। अरे बस, तो इस प्रकार से एक हमने आंदोलन किया था जिसे हमने नाम दिया था 1857 की क्रांति। उसके अंदर मुख्य रूप से जो रोल था वो सैनिकों का था, हालांकि उसके अंदर दूसरे वर्ग के लोग भी आए थे, लेकिन मुख्य रोल किसका था, सैनिकों का। ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, इसमें मुख्य रोल किसका रहेगा, किसान, मुख्य रोल किसानों का। ओके, अब किसानों ने किस किस प्रकार से आंदोलन किए, क्यों किए, वो सारी जानकारी हम करते हैं। अंग्रेजों के समय में जो भूमि थी, अंग्रेजों के समय मान लो या मुसलमानों के समय भी मान लो, भूमि को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता था। एक तो होती थी खालसा भूमि, खालसा भूमि, एक होती थी जागीरी भूमि, खालसा भूमि और जागीरी भूमि। खालसा भूमि वो होती थी जिस पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का राज होता था। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब जो मेन सरकार भारत में बैठी है, चाहे वो मुगल है, चाहे वो खिलजी वंश के लोग हैं, चाहे वो अंग्रेज है, वर्तमान में बीजेपी पार्टी बैठी है, क्लियर। तो उनका जो डायरेक्ट राज जिस भूमि पे चलता था, डायरेक्ट वो टैक्स लेते थे, उस भूमि को कहते थे खालसा भूमि। जिस प्रकार से मुगल काल में हमने अकबर के समय देखा था, अकबर ने मारवाड़ के अंदर खालसा घोषित किया था चंद्रसेन को, जब चंद्रसेन मर गया था 1581 में। फिर औरंगजेब ने जसवंत सिंह के मरने के बाद 1679 से लेकर 1707 तक वहां पे क्या घोषित किया था, खालसा घोषित किया था। यहाँ पे कोई भी राजा नहीं बैठा, यहाँ पे जो भी पावर चलेगी वो मेरी चलेगी, मतलब औरंगजेब और अकबर की चलेगी। वहां पे जो जनता टैक्स देगी वो डायरेक्ट मुगल दरबार में पेश किया जाएगा। आ रही बात समझ। तो डायरेक्ट टैक्स भरा जाता था, और ये टैक्स होता भी बहुत ज्यादा था, ये टैक्स तुलनात्मक रूप से इससे ज्यादा होता। जागीरी भूमि क्या होती है, जागीरी भूमि वो होती है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको देखते हो कि ये लोग अंग्रेज लोग हो या मुगल लोग हो, जब किसी से खुश होते थे तो आप पढ़ते थे इसको उस जगह की जागीर दे दी, पढ़ते थे ना, इसको उस जगह की जागीर दे दी, उसको ग्वालियर की जागीर दे दिया, उसको इस भूमि की जागीर दे दी। तो खुश होकर उसको जो जगह दे दी जाती थी उसे किसका नाम दिया जाता था, जागीर। उपहार के रूप में किसी सैनिक से या किसी असैनिक से, आम बंदे से खुश होकर उसको उपहार के रूप में क्या दे दी जाती थी, जागीर। 1857 की क्रांति में राम सिंह सेकंड को जयपुर के उसे कोटपुतली की क्या दी गई थी, जागीरी दी गई थी, जागीर दी गई थी। क्लियर है। यहाँ पे टैक्स कंपेयर टू खालसा से थोड़ा सा क्या होता था, कम होता था। कुल मिलाकर जो झंझट था वो झंझट क्या था, टैक्स। जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था वो आंदोलन का कारण था टैक्स। अत्याचार तो थे ही थे, उसके अलावा टैक्स, हर छोटी छोटी बात का टैक्स, हर छोटी से छोटी बात का टैक्स। अभी भी हम में इस समय जो रह रहे हैं, जो हमारी पार्टी है ऊपर, टैक्स तो चलो भरना ही, टैक्स भरेंगे तो ही सरकारें चलेगी। टैक्स भरना एक अच्छी बात होती है, पहले भी आपको कई बार मैंने बताया, टैक्स भरना एक अच्छी बात होती है। हम लोग टैक्स भरेंगे तो ही सरकारों के पास पैसा आएगा, वही सरकारें बाद में सड़कें या घरों में जो गैस सिलेंडर आ रहे हैं, जो पानी का नल खोलते घर में पानी आ जाता है, इतनी सारी सुविधाएं सरकार जो हमें दे रही है, वो सिर्फ किस कारण की हम उन्हीं का भरते हैं, टैक्स। हाँ, लेकिन जब उसके अंदर नेता लोग करप्शन करते हैं वो चीज थोड़ी गलत हो जाती है। अभी टैक्स भरना एक अच्छी बात होती है, तो टैक्स तो हम आज के टाइम में करते हैं, टैक्स पुराने समय में भरा जाता था। लेकिन जब टैक्स आप नाजायज रूप से लेते हो, जब आप नाजायज रूप से टैक्स ले रहे हो तब दिक्कत आती है।
जैसे पुराने समय में अगर आपके घर में आपकी बेटी की शादी है तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। राजा के घर पे मेहमान आ गया तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। राजा के घर पे अगर कोई कालीन बिछाया जा रहा है तो भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कालीन बिछा राजा के घर पे, टैक्स देगी जनता। मेहमान आए राजा के घर पे, टैक्स देगी जनता। इतने सारे टैक्स लिए जाते थे, जिसे हिंदी में कर बोलते, इतने सारे कर लिए जाते। इन चीजों से परेशान होकर किसानों ने आंदोलन किया था, जिसे हम आधुनिक राजस्थान के इतिहास में कहते हैं टॉपिक अपना राजस्थान में किसान आंदोलन। अब मेवाड़ के अंदर हम स्टार्ट करेंगे पहले मेवाड़ से। हमने जो हिस्ट्री भी स्टार्ट की थी वो कहां से स्टार्ट की थी, मेवाड़ से। जो मेवाड़ वंश है राजस्थान के अंदर, उसमें लगभग राजाओं के द्वारा 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे। 84 प्रकार के टैक्स। सिर्फ आपके सांस लेने पे टैक्स नहीं है, बाकी हर चीज पे टैक्स है। समझा रही बात? तो 84 प्रकार के जो टैक्स लगाए जाते थे उससे किसान बहुत परेशान है। इनमें से मुख्य मुख्य टैक्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे वैसे तो बहुत सारे टैक्स है, मुख्य मुख्य टैक्स की बात करें जैसे चमड़ी टैक्स था, चमड़ी कर, लाता कुटा टैक्स, अभियाना टैक्स, जाजम टैक्स, खिचड़ी टैक्स, पावना टैक्स, सुट्टा बाटी टैक्स, तलवार बुंदाई टैक्स। ये कुछ मुख्य रूप से टैक्स है। अपने नोट्स के अंदर ये सारे लिखे हुए, नोट्स में से पढ़ लेना, सिर्फ आप समझते रहिए। अब इस टैक्स की खास बात करें, चौरी टैक्स। ये किस प्रकार का टैक्स था? घर पे किसी किसान की बेटी की शादी है तो इस किसान को लगभग 5 रुपए राजा को टैक्स के रूप में देने होते थे। उस समय 5 रुपए भी बहुत होते थे। ये है चौरी टैक्स। किसान की बेटी की शादी, किसान टैक्स किसको देकर रहेगा, राजा। लाता कुत्ता टैक्स। आपकी फसल होगी, राजा आया, देखा अच्छी फसल है, अंदाजे से कहा इतना टैक्स दे दे। अनुमानित रूप से एक अंदाजे से उससे क्या ले लेना, टैक्स ले लेना। लाता कुत्ता टैक्स था। फसलों के ऊपर टैक्स लिया जाता था। अभियाना टैक्स, गंग नहर जो हमारे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी, अगर कोई किसान गंग नहर से पानी की, ये बहुत लेट लगा था, बाद में लगा था, अगर कोई किसान गंग नहर के पानी का उपयोग करके अपने खेतों में सिंचाई कर रहे हैं तो भी उसको राजा को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जाजम टैक्स, जाजम टैक्स, राजा के घर में अगर कालीन बिछाया जा रहा है, राजा के घर में क्या बिछाया जा रहा है, कालीन बिछाया जा रहा है, तो भी जनता को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। खिचड़ी टैक्स, सेना किसी अभियान पे जा रही है, जैसे आप देखते हो दिल्ली से सेना मेवाड़ आक्रमण करने के लिए गई, जालौर आक्रमण करने के लिए गई। अब जब सेना जाएगी आक्रमण करने तो रास्ते में आराम करने के लिए किसी गांव में भी रुकेगी। अब इतनी बड़ी सेना जब किसी गांव में रुकेगी तो जनता का हक बनता है कि उनकी सेवा करें, तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया, टैक्स हो गया। उसे खिचड़ी टैक्स कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं खिचड़ी खिलानी है, उसे खिचड़ी टैक्स कहते हैं। पावना टैक्स, पावना टैक्स, इसके अंदर यह था कि कोई मेहमान आ गया राजा के घर पे, कोई क्या आ गया, मेहमान आ गया, तो भी जनता को क्या देना होता था, राजा को टैक्स। सुट्टा बाटी टैक्स, अगर किसी किसान के पास पशु तो है लेकिन उसे रखने की जगह नहीं है, उसने किसी ऐसी जगह पे अपने पशु बांध दिए जो एरिया राजा के अंदर में आता है, जो जगह जो जमीन राजा के अंदर में आती है, तो उस किसान को राजा को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। उसे कहते हैं सुट्टा बाटी। सुट्टा बाटी का मतलब वो सुट्टा बाटी नहीं है। तलवार बंदाई टैक्स, जब किसी राजा का उत्तराधिकारी जो होगा उसका जब राज्याभिषेक किया जाएगा, उत्तराधिकारी का क्या किया जाएगा, राज्याभिषेक, तब कौन सा टैक्स लगाया जाएगा, तलवार बंदाई टैक्स लगाया जाएगा। क्लियर है सर? चोरी टैक्स कौन सा, लड़की की शादी पे, लाता कुत्ता खड़ी फसल पे, अभियाना नहर के पानी से, जाजम टैक्स कालीन बिछाया जाए तो, जीजा घर पे आया कालीन बिछाओ, याद करें।
खिचड़ी टैक्स मेहमानों की सेवा करने, जो सैनिकों की सेवा करने के लिए। पाव ना, मेहमान आए उन्हें पाव भाजी खिलाओ, ठीक है। सुट्टा बाटी टैक्स, पशुओं को जब आप राजा की जगह पर बांधोगे तो सुट्टा बाटी। तलवार बंधाई, उत्तराधिकारी जब राज्याभिषेक हो रहा होगा तब जनता को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अजय टाइमिंग चल रहा था ना। अभी इस प्रकार के टैक्स, मतलब ये बहुत सारे हैं, ये तो मैंने एक आइडिया से मेन आपको बताया, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे कर होते थे जिससे जनता, किसान लोग बहुत परेशान थे। अब राजस्थान में जगह जगह पे क्या किए गए, इसके आंदोलन किए गए, जिनमें से सबसे पहला आंदोलन हम पढ़ने जा रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया किसान आंदोलन, ये आंदोलन पढ़ रहे हैं। बिजोलिया नामक स्थान भीलवाड़ा के अंदर आता है, बिजोलिया का अपराध है। और उस समय में इस पूरे इलाके को भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजपूत को क्या कहा जाता था। तो आप ये कहते हो बिजोलिया किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है, मेवाड़ रियासत से संबंधित, मेवाड़ रियासत से संबंधित। हिस्ट्री के अंदर भी हमने सबसे पहले मेवाड़ स्टार्ट किया था। वंशों के अंदर एक तो सबसे प्राचीन वंश है और एक सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश कौन सा है। ऐसे ही बात बिजोलिया के साथ है। एक तो काफी समय पहले, सबसे पहले कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था राजस्थान में, बिजोलिया किसान आंदोलन। ये सन 1897 में स्टार्ट हो गया था। दूसरी बात, राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए, जगह जगह पे जो किसानों ने आंदोलन किए, उनमें सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा है, बिजोलिया किसान आंदोलन। ये 1941 तक चले। 41 और 3 44, लगभग कितने वर्षों तक चले, 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन है ये बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक कौन सा आंदोलन चला था, बिजोलिया किसान आंदोलन चला था, 44 वर्ष तक चला था। और सबसे पहले भी कौन सा स्टार्ट हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था। आई बस। अब ये जो बिजोलिया है, ये जो अपना राजस्थान का निचला हिस्सा हो गया, यहाँ पे अपना जैसे चित्तौड़गढ़ वाला इलाका, यहाँ पे भीलवाड़ा वाला इलाका, भीलवाड़ा, ठीक है। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का टूटा हुआ हिस्सा, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में 2 भागों में बंटा हुआ है, एक हिस्सा इसका इधर और एक हिस्सा इसका। अब ये जो भीलवाड़ा है ये, और ये जो टूटा हुआ हिस्सा चित्तौड़गढ़ का है, यहाँ पे एक पठार आता है, ऊपर माल का पठार, जो जिसका कुछ हिस्सा तो भीलवाड़ा में, कुछ हिस्सा टूटा हुआ चित्तौड़गढ़। टूटे हुए चित्तौड़गढ़ में एक मेन जगह है भैंसरोडगढ़, ये अपने ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जगह है टूटे हुए हिस्से में चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़। तो ये भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ तक का जो एरिया है, यहाँ पे एक पठार बना हुआ है। इस पठार का नाम क्या है, ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। इस जगह पे है बिजोलिया ठिकाना, इस जगह पे बना है बिजोलिया ठिकाना। अब बिजोलिया ठिकाने के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपको कब बताई थी, राणा सांगा के समय। क्या बताई थी, अशोक परमार, भरतपुर का अशोक परमार 1527 में जब राणा सांगा ने खानवा का युद्ध किया था, पातिप्रमण की प्रथा चलाई थी, उसने सब राज्यों को इकट्ठा किया था बाबर के साथ युद्ध लड़ने के लिए। भरतपुर से सहायता करने के लिए कौन आया था, अशोक परमार आया था। राणा सांगा से बहुत खुश हुआ था, उसने ये जो जागीर के रूप में किसको दे दिया था, अशोक परमार को दे दिया था। 1527 में युद्ध हुआ था। सन 1528 में अशोक परमार के द्वारा यहाँ पे बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की जाती है। बिजोलिया ठिकाने की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है, अशोक परमार। कब बिजोलिया ठिकाने की स्थापना हुई थी, 1528 में हुई थी। कौन से युद्ध के बाद हुई थी, खानवा के युद्ध के बाद। इसका संस्थापक अशोक परमार। क्लियर। तो ये होगी बिजोलिया ठिकाने की स्थापना सन 1528 में। बिजोलिया कहां पे पता लग गया आपको, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का जो हिस्सा है ना, वहां पर परमार का पठार है, इस जगह पे बिजोलिया ठिकाना। अब किसानों का आंदोलन राजस्थान में सबसे पहले यहीं से प्रारंभ हुआ। जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था किसानों का, उस समय ये जो मेवाड़ है पूरा का पूरा, जिसके अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा ये इलाका आ जाता है, उस समय मेवाड़ का राजा था फतेह सिंह।
समय मेवाड़ का राजा कौन चल रहा था? फतेह सिंह। जब आपको साहित्य के अंदर मैं बुक्स करवा रहा था, वीर विनोद ग्रंथ लिखा जा रहा था, कब उसकी बात की थी? कब अपने सॉरी चेतावनी राव चुंगटिया, चेतावनी राव चुंगटिया, तब बात अपने किसकी करते हैं? फतेह सिंह की बात करते हैं। ठीक है, दिल्ली दरबार में जा रहा था, वो किताब लिख के इसको रोकते हैं फतेह सिंह को। तो मेवाड़ का राजा कौन चल रहा था? फतेह सिंह चल रहा था जब ये आंदोलन हुआ। और ये जो ठिकाना है, ठिकानों में ठाकुर बैठते हैं, बिजोली ठिकाना, इस ठिकाने में ठाकुर था कृष्ण सिंह। ठिकाने का ठाकुर कौन था? कृष्ण। अब ठाकुर ही जनता को पीस रहे, राजा तो अपने महलों में बैठे। ठीक है, अब ये कृष्ण सिंह क्या कर रहा था? ये बिजोली ठिकाने में हर छोटी से छोटी बात पे क्या लगाया जा रहा था? टैक्स लगाया जा रहा था, कर लगाया जा रहा था, जिससे यहाँ के किसान बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन कह कुछ नहीं सकते थे, डरते मारे। क्लियर? बिजोली ठिकाने का ठाकुर कौन है? इस पूरी रियासत का राजा कौन है? फतेह सिंह। अब हुआ यूं कि एक बार यहां पे मेवाड़ के अंदर एक गांव है गोविंदपुरा, सॉरी गिरधरपुरा। गिरधरपुरा एक गांव है, यहाँ पे एक व्यक्ति है गंगादास धाकड़, गंगादास धाकड़ या गंगा जी धाकड़। इसके फादर एक्सपायर हो गए थे, तो इसके फादर का घर पे रखा था मृत्यु भोज। ठीक है, बिल्कुल। अब अपने को कट करा देते, कट रहा समझ आई बात है। तो मृत्यु भोज रखा हुआ था। अब सारे जो गांव के लोग थे, किसान थे, वो किसके घर पे बैठे थे? गंगादास धाकड़ के घर। इसके पिता का मृत्यु भोज था। अब वहां पे बात शायद चल पड़ी, किस प्रकार से हम तंग गए राजा से। ठीक है, हर छोटी छोटी बात पे टैक्स लगा रहे, क्यों ना इसका कुछ किया जाए। ऐसे करते हैं, जो मेवाड़ का राजा है फतेह सिंह, उसको शिकायत करते हैं जाके, क्योंकि अत्याचार तो कौन कर रहे हैं हमारे ऊपर? कृष्णदास, ये कृष्ण सिंह जो ठाकुर है। अपने इसकी शिकायत ऊपर हाईकोर्ट में लगा देते हैं फतेह सिंह के पास, ये अपने आप उसको संभालेंगे। किसको भेजा जाए? दो व्यक्ति चुन लिए, नानजी भाई और ठाकरी भाई। किसको भेज देते हैं? नानजी भाई और ठाकरी भाई को, इन दोनों को भेज देते हैं। और ये जाके शिकायत किसको करके आएंगे? फतेह सिंह को करके आएंगे। अब ये दोनों चले गए फतेह सिंह के पास शिकायत करने के लिए। फतेह सिंह को जब इन्होंने शिकायत की, फतेह सिंह को इन्होंने जब शिकायत की इस प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो फतेह सिंह कहता कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, मैं अपना कोई बंदा भेजता हूं, वो वहां पे देखेगा कि वास्तव में आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा। फतेह सिंह ने हामिद हुसैन नामक व्यक्ति को जांच के लिए भेजा कि जांच करके आप बिजोली ठिकाने में कि वास्तव में ये लोग जो कह रहे हैं कि कृष्णदास द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं वास्तव में सही है कि नहीं। हामिद हुसैन जांच पड़ताल के लिए, हर एक व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है, हर एक कैरेक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अंदर मैटर भी बहुत है, बिजोलिया किसान आंदोलन में काफी चला गया है ना, काफी कुछ याद करने की, तो हर चीज आपको याद होनी चाहिए। तो जांच करने के लिए कौन सा व्यक्ति गया था? हामिद हुसैन। जब हामिद हुसैन वहां पे जांच करके आया तो इसमें वास्तव में पाया कि जनता के ऊपर क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। हामिद हुसैन ने ये बात किसको बताई? सभी के सामने फतेह सिंह को बताई कि वास्तव में कृष्णदास द्वारा क्या किया जा रहा है? अत्याचार किया जा रहा है। फतेह सिंह कहते चलो कोई एक्शन लेंगे, एक बार घर जाइए, हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे। लेकिन फतेह सिंह के द्वारा कृष्णदास पे कोई भी कार्यवाही नहीं की, कोई भी कार्यवाही नहीं की, जिससे क्या हुआ कि वो जो किसान थे और ज्यादा नाराज हुए। किसान जो थे और ज्यादा क्या हुए? नाराज हुए। उससे ज्यादा नाराज कौन हुआ? कृष्णदास। शिकायत करने की थी, कुछ बोला कुछ नहीं। कृष्णदास ने क्या किया? एक तो इन दोनों को बाहर निकाल दिया, मतलब अपने गांव से बाहर निकाल दिया। दूसरा कृष्णदास ने क्या किया? एक नया टैक्स लगा दिया, चौमरी का, 1903 में। ये घटना कब की थी? 1897 में। ये मृत्यु भोज वाली जो पूरी कहानी सुनी, और इसका नेतृत्व करता याद कर लेना, जब गंगादास
धाकड़ के घर पे ये सारी बात हो रही थी, तो इसका हेड कौन बना था, मेन हेड बना था साधु सीताराम। ये साधु सीताराम ये नेतृत्व करता है, लेकिन कंप्लेन लेके ये नहीं गया था। कंप्लेन लेके कौन से दो बंदे गए थे, नानजी भाई और ठाकुर भाई। किसके पास लेके गए थे, फतेह सिंह ने किसको भेजा था, हामिद हुसैन ने वास्तविक बता दिया कि, लेकिन फतेह सिंह ने कृष्णदास के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं। ये खुद ही करप्ट बंदा थे, करप्ट बंदा करप्ट बंदे भी क्या कार्रवाई करेंगे। अब कृष्णदास ने क्या किया, एक तो नानजी भाई और ठाकुर भाई को यहां से बाहर निकाल दिया, दूसरा इनके ऊपर एक नया टैक्स लगा दिया चौमरी का, जो अभी समझा के कहूं। अगर आप किसान की बेटी की शादी होगी तो आपको 5 रुपए टैक्स के रूप में मेरे को जमा करानी होगी। पहली जनता टैक्स से परेशान थी, इसने गुस्से में आके एक टैक्स और लगा दिया। इतना समझ आया। अब ऐसा चलता रहा, कुछ समय बाद कृष्णदास की मृत्यु हुई। कृष्णदास की मृत्यु, अब कृष्णदास का जो उत्तराधिकारी था उसका गोद लिया हुआ बेटा था पृथ्वी सिंह। 1906 में। अब पृथ्वी सिंह जब गद्दी पर बैठा, पृथ्वी सिंह या पृथ्वीदास आ जाता ना, इसने किया है क्या, इसने आते चौरीकर हटा दिया। चौरीकर क्या कर दिया, इसने नया कर लगा दिया, तलवार बन रही। अरे चौरीकर तो कम मिलेगा जब किसी की बेटी की शादी होगी, तब तक मैं वेट थोड़ी करूंगा। आज मेरा राज्याभिषेक है, आज ही जनता आके मेरे को क्या दीजिए, टैक्स दीजिए, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करते हैं, ठीक है। इसने चौरीकर हटा के कौन सा कर लगाया, तलवार बनाई। ये भी याद रखना, तलवार बनाई कर किसके द्वारा लगाया गया था, पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था 1906 में। चौरीकर कृष्णदास द्वारा लगाया गया था 1903। क्लियर है कंसेप्ट। आगे सिलसिला चलता रहा 1916 तक। ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, कब तक ये घटना चलती रही, 1900। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुए, मतलब 3 अलग अलग इसके नेतृत्वकर्ता बनेंगे। फिर तीसरा नेतृत्वकर्ता जो बढ़ेगा लास्ट में माणिक्यलाल वर्मा, वो इसमें सक्सेस होगा। सबसे बड़ा आंदोलन इसलिए कहते हैं, बाकी आंदोलनों में इतना टाइम लगता है कराने में, इसमें सबसे ज्यादा टाइम अपने को लगेगा। ये हुआ 1916 तक, इसका पहला चरण है। 1916 तक ऐसी जनता के ऊपर अत्याचार होते रहे और टैक्स लगता है। इसके बाद क्यों होगा, लगभग 21 फरवरी 1915 को, 21 फरवरी 1915 को भारत में क्रांति स्टार्ट हो गई थी, जिसे कहते हैं सशस्त्र क्रांति। 1915 में भारत के अंदर सशस्त्र क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी। जब अपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, जिसकी अध्यक्षता कर रहा था रास बिहारी बोस, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी। अब इस क्रांति को पूरे भारत में फैलाना, सभी को अवेयर करना, जागरूक करना, तो इसने कहा, रास बिहारी बोस ने उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड में, जहां पे अपना राजस्थान पंजाब का इलाका गया, इस साइड में अवेयर करने के लिए जनता को इसने 2 बंदे भेजे। एक तो भेजा भूप सिंह, एक भेजा राम सिंह खरवा। ये 2 बंदे उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति को जनता को अवेयर करने के लिए ये ऊपर आ गए। आ रही बात समझ गए, राजस्थान की साइड आ गए। जब ये राजस्थान आए तो इनको बंदी बना लिया गया। कुछ समय बाद बंदी बना के जेल में डाल दिया गया। भूप सिंह को जो जेल डाली गई थी वो है बुरासवाड़ा का किला, जिसे हम टोडगढ़ भी कहते हैं। ये राजस्थान में बनाया गया एकमात्र अंग्रेजों द्वारा बनाया गया किला, अजमेर के अंदर करवाया हुआ दुर्ग। मुगलों द्वारा बनाया गया एकमात्र दुर्ग, वो भी कहां पर है, अजमेर में। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एकमात्र दुर्ग, वो भी कहां पे, अजमेर में, टोडगढ़ में, कर्नल जेम्स टोड के नाम पे, कर्नल जेम्स टोड ने बनाया। और ये जिस गांव में बना, उस गांव का नाम क्या है, बुरासवाड़ा, इसलिए से बुरासवाड़ा का दुर्ग भी कहते हैं। जब आप ये दुर्ग पढ़ते हो तो याद करो, उस दुर्ग में यही एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है, विजय सिंह पति को इस दुर्ग में क्या किया गया था, कैद किया गया, याद रहेगा। तो भूप सिंह को इस दुर्ग के अंदर कैद कर दिया गया। अब भूप सिंह कुछ टाइम बाद इस दुर्ग से भागने में कामयाब हो गया। इस दुर्ग से भागकर वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ इलाके में जाकर एक टीचर बनके, एक अध्यापक बनके अपनी जिंदगी गुजारने लग गया। ठीक है, स्कूलों में पढ़ाने लग गया। कौन, भूप सिंह।
और इसने अपना नाम चेंज कर लिया वहां पे विजय सिंह। इसने अपना नाम क्या रखा? विजय सिंह। अरे कहानी समझ आती है? कहानी तरीके से पढ़िए इसको। अब ये चित्तौड़गढ़ में एक टीचर बन के रह रहे। 1915 की घटनाएं सुना रहा हूं आपको। सन 1916 में साधु सीताराम दास, साधु सीताराम ये गया अध्यापक विजय सिंह के पास। विजय सिंह को सारी घटना सुनाई कि हमारे बिजोलिया में ये हो गया। चित्तौड़गढ़ से ऊपर ही रह गया बिजोलिया, भीलवाड़ा में ये सब कुछ हो गया। हम सन 1897 से प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। कृपया करके बिजोलिया किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके नेतृत्वकर्ता की बागडोर आप संभालिए। ये नेशनल लेवल पे क्रांतिकारी है, फर्क पड़ता है। ये नेशनल लेवल का क्रांतिकारी है, समझा रही बात? ठीक है, भारत में चारों तरफ भाग भाग के मतलब लोगों को अवेयर कर रहा है ये बंदा। ठीक है, तो साधु सीताराम दास ने किसको कहा? विजय सिंह कि आप कृपया करके आइए और इस आंदोलन की बागडोर संभालिए। 1916 में इसकी बागडोर किसने संभाल ली? विजय सिंह ने संभाल ली। और इनके पास ये बागडोर 1927 तक रही। ये स्टार्ट होता है बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण, सेकंड स्टेप। आगे बात समझ। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने क्या एक्शन लिया? अब इन्होंने ये एक्शन लिया सन 1916 में इन्होंने सोचा सबसे अच्छा माध्यम है न्यूज़पेपर। उस समय वही बात, फेसबुक ये तो चलता नहीं था। मीडिया तो एक बहुत अच्छा जरिया होता ही है किसी भी काम में जागरूकता लाने के लिए। उस समय मोबाइल नहीं थे, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। उस समय मीडिया में एकमात्र साधन था वो क्या? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ना, तो इन्होंने प्रताप केसरी नामक एक न्यूज़पेपर निकलवाया। कहां से पब्लिश करवाया? कानपुर। कानपुर कहां पे रहेगा? उत्तर प्रदेश में। इस न्यूज़पेपर को पब्लिश, प्रकाशन किसने किया? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये नाम है बंदे का, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये सब याद करना पड़ेगा। सन 1916 में कौन सा समाचार पत्र निकलवाया गया? प्रताप केसरी। कहां से प्रकाशित करवाया गया? कानपुर में। प्रकाशित करने वाले बंदे का नाम बताइए? गणेश शंकर विद्यार्थी। और किसके कहने पे? विजय सिंह के कहने। पहला एक्शन इसने ये किया। क्लियर? दूसरा एक्शन इसने क्या किया? सन 1917 में बिजोलिया पंच बोर्ड की स्थापना की। बिजोलिया पंच बोर्ड की स्थापना की। इसके अंदर कुछ 12-13 के लगभग मेंबर इकट्ठे किए, 13 मेंबर इकट्ठे किए। हम एक कमेटी बनाते हैं और देखेंगे कि आगे क्या क्या करना है। एक कमेटी बना दी जिसका नाम रखा बिजोलिया पंच बोर्ड। इसका जो सरपंच था वो बनाया मन्ना लाल पटेल। मन्ना लाल या मुन्ना लाल किया जाता है। मन्ना लाल पटेल को इसका क्या बनाया? सरपंच बनाया। इसके अंदर जयनारायण व्यास वगैरह भी मुख्य बंदों को रखा गया। इसके अंदर उनको भी बुला के लाया गया 13 बंदों में, नानजी भाई, ठाकरी भाई, उनको भी इस बोर्ड के अंदर शामिल किया। इसमें कुल 13 बंदे थे, जिनमें से सरपंच कौन था? मेन बंदा कौन था? मन्ना लाल। इसकी स्थापना कब की थी? 1917 में। नाम क्या रखा गया था? बिजोलिया पंच बोर्ड। बिजोलिया पंच बोर्ड। क्लियर है? सन 1919 में इन्होंने क्या किया? राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ नाम से एक की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां से की? वर्धा से की। कहां से की? वर्धा कहां पे रहेगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जब इसकी स्थापना की राजस्थान सेवा संघ, देखो सिर्फ राजस्थान तक इसको सीमित मत रखो। इस आंदोलन को बाहर जाके भी अगर कोई संगठन बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो जब वो लोग भी हमारी सहायता करेंगे तो कितना प्रेशर पड़ेगा यहाँ के राजाओं पे। ये सोच थी। सारे अच्छे काम किए। जब 1897 से 1916 तक हमारी बात नहीं बनी, न्यूज़पेपर में छपवा दिया। एक कमेटी बना ली मेन बंदों की। उनमें वो बंदे भी लिए जो वास्तव में बलशाली थे। नानजी भाई ले लिया, ठाकरे भाई ले लिया, और भी हमारे जयनारायण व्यास वगैरह, उन बंदों को भी इकट्ठा कर लिया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर दी। कहां पे की?
वर्धा महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना की संघ की। क्लियर है? उसके अलावा 1919 में ही एक और स्थापना की जिसने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, एक आयोग की भी स्थापना की जिसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, यह भी 1919 में इसकी स्थापना की। इसका मेन जो टारगेट था, जितने भी हमारे किसान भाई जेलों में बंद हैं उनको जेलों से बाहर निकलवाना। तो 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की गई। 1919 में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। और जब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इसने वर्धा में की थी महाराष्ट्र में, वहां पे इनकी मुलाकात किससे हुई थी? अपने विजय सिंह की मुलाकात महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात हुई और महात्मा गांधी को इन्होंने सिफारिश भी लगाई कि आप कृपया करके बिजोलिया में जाके देखिए कि कितना जनता के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने भी एक हरिदास नाम का बंदा वहां पे बिजोलिया भेजा था कि जाकर देख रहा हूं कि वहां पे क्या क्या हो रहा है और हमें आके उसकी रिपोर्ट दी। और महात्मा गांधी ने देखा कि ये जो बंदा है विजय सिंह, मतलब जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत भले काम कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने इसको उपाधि दी थी राष्ट्रीय पथिक। पथिक रास्ता दिखाने वाला, पथ मतलब पथिक रास्ता दिखाने वाला, राष्ट्रीय पथिक। फिर इनका नाम ही पड़ गया विजय सिंह पथिक। तो इनको पथिक उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। कितना समझ आया? ये जो संघ था राजस्थान सेवा संघ, इसको 1920 में ट्रांसफर करके कहां ले आए थे? अजमेर ले। इसको ट्रांसफर करके अजमेर में ले आए थे सन 1920 में। क्लियर? उसके बाद ये वापस अपने रिपीट कर लेंगे सारा। इसके बाद क्या एक्शन होगी? सन 1921 में एक समाचार पत्र और निकाला गया, नवीन समाचार पत्र। नवीन समाचार पत्र निकाला गया। अब इस नवीन समाचार पत्र में भी इसने बातें लिखवाई किस प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार वगैरह हो गए। जब इस बात का पता अंग्रेजों को लगा कि नवीन समाचार पत्र के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है, तो जब अंग्रेज इस पर एक्शन लेने लगे, इसने नवीन समाचार पत्र बंद करके इसका नया नाम रख दिया तरुण समाचार पत्र। इसने विदेशी न्यूज़पेपर को किस नाम से निकाला? तरुण समाचार पत्र। ठीक है? ये जो अपना व्यक्ति है विजय सिंह पथिक, इसकी पॉइंट को याद रखना। 1916, 1917 हर क्लास में याद करा भी दूंगा। 1919, फिर 1919, 1920, 1921। क्लियर? ये सारे अपने रिपीट कर लेंगे। तरुण समाचार पत्र की स्थापना की। अब जब अंग्रेजों को प्रेशर पड़ता हुआ लगा, अंग्रेजों ने क्या किया? सन 1922 में मेवाड़ का एजीजी चल रहा था रॉबर्ट होलैंड। रॉबर्ट होलैंड, रॉबर्ट होलैंड। रॉबर्ट होलैंड ने कहा हम आपके टैक्स माफ कर देंगे। लेकिन रॉबर्ट होलैंड ने 84 में से कितने टैक्स माफ कर दिए? 35 प्रकार के टैक्स माफ कर दिए। ये भी याद रखिए। सन 1922 में 34 में से 84 में से 35 टैक्स इनके क्या कर दिए गए थे? माफ कर दिए गए थे मेवाड़ के एजीजी के द्वारा, एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्लियर? उसके बाद विजय सिंह पथिक को पकड़ने के लिए एक आयोग बिठाया था, ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग, ट्रेंच आयोग के द्वारा 1923 में ट्रेंच आयोग बैठा था इसकी बताने के लिए इसने क्या क्या गलती की है, अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या काम किए। तो ट्रेंच आयोग के द्वारा इसको 1923 में विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। फिर ये ग्वालियर चला गया विजय सिंह पथिक, और ग्वालियर रहकर इसने अपना थोड़ा बहुत काम वहां से स्टार्ट किया। किसके लिए? बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। ग्वालियर कहां पे? मध्य प्रदेश। 1923 से 1927 तक 3-4 सालों तक ग्वालियर रहते हुए उसने बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए थोड़े बहुत काम किए। सारी वस्तु। अब विजय सिंह पथिक भी जब पूरी तरह से इसमें सफल नहीं हुआ, तो 1927 में इसकी बागडोर पकड़ी माणिक्य लाल वर्मा। क्या उपाधि इनके पास? मेवाड़ का गन। इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का गन। माणिक्य लाल वर्मा ने इसकी बागडोर पकड़ी,
बिजोलिया किसान आंदोलन। अब स्टार्ट होता है बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण। अब काफी समय तक ये मतलब अंग्रेजों को, राजाओं को दबाने की कोशिश करता रहा। फाइनली इसने 1927 में बागडोर संभाली थी। 1941 में माणिक्यलाल वर्मा और जितने भी हमारे किसान भाई हैं, इनकी मांगों को मान लिया गया। मेवाड़ का जो प्रधानमंत्री था, राजा के नीचे जो काम करते हैं प्रधानमंत्री, टीवी राघवाचार्य, टीवी राघवाचार्य और माणिक्यलाल वर्मा, इनकी मीटिंग हुई 1941 में और किसानों की बातों को, किसानों की मांगों को मान लिया गया और यहाँ पे खत्म हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान, तो तीसरे चरण में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। कब से कब तक? 1927 से 1941। ये हमारा खत्म होता है बिजोलिया किसान आंदोलन। रिवीजन करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से? सन 1897 में। जैसे अपनी हिस्ट्री याद करते हैं, सन के अकॉर्डिंग करते हैं, देखो इसमें मेन पॉइंट 1897, 1903, 1906, 1915, 1916, 1917, 1919 की 2 बातें करेंगे, 1920, 1921, 22, 23, 1923, 1927 और फाइनली 1941। ऐसे याद रखो। अगर आपने घर पे इसको देख देंगे सारा बोल दिया, इसका मतलब आपको बिजोलिया किसान आंदोलन याद। 1897 में गिरधरपुरा गांव के अंदर गंगाराम धाकड़ के घर पे उसके पिता का मृत्यु हुआ था। सारे किसान वहां पे इकट्ठे हुए। जब किसान इकट्ठे हुए तो उन्होंने बात की कि कैसे करके हम इसकी बात फतेह सिंह के पास पहुंचाए। नेतृत्व करता किसने संभाला? साधु सीताराम दास ने। कौन से 2 व्यक्तियों को भेजा गया? नाथी भाई और ठाकरी भाई को। फतेह सिंह ने बात सुनी। फतेह सिंह ने सामने से कौन सा बंदा भेजा? हामिद हुसैन को भेजा। हामिद हुसैन ने जाकर बता दिया कि इस प्रकार से जनता पे अत्याचार हो गया, लेकिन फतेह सिंह ने फिर भी कोई कार्यवाही। 1903 में कृष्णदास ने इनके ऊपर एक और टैक्स लगा दिया। 1906 में राजा बन गया पृथ्वी सिंह, उसने कौन सा कर लगा दिया? तलवार बंधाई कर। 1915 में भारत में सशस्त्र क्रांति स्टार्ट हुई, जिसका राजस्थान के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए किसको भेजा गया? भूप सिंह और राम सिंह खरवा को। इनको टोटगढ़ किले में बंदी बना के रखा गया। टोटगढ़ किले से ये भाग गया। भूप सिंह भाग गया। कहां पे जाके रहा? ये टोटगढ़ में एक टीचर बन के रहा। वहां पे इसको जाके कौन मिला? साधु सीताराम दास। उसने जाके कहा कि आप बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर आप संभालिए। ठीक है, उसने बागडोर कब संभाली? ये है आपका पहला चरण, साधु सीताराम दास संभाली। 1916 में बागडोर संभालने का काम किसने किया? विजय सिंह पथी ने। विजय सिंह पथी ने 1916 में उसने भर्ती क्या किया? प्रताप केसरी नामक समाचार पत्र निकलवाया कानपुर से। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसको पब्लिश कराया। पब्लिश वाला अलग होता है, किताबें नहीं पढ़ते। ये किताब एलपी टैसीटोरी ने प्रकाशन में लाया है, इसका प्रकाशन किसने किया है? पढ़ते हो? प्रकाशन किसने कराया था? गणेश शंकर विद्यार्थी। 1917 में बिजोलिया पंच बोर्ड की स्थापना की गई, जिसकी सरपंच कौन था? मुन्नालाल पटेल। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। कहां से की गई? वर्धा, महाराष्ट्र से। 1920 में उसको ट्रांसफर करके कहा गया अजमेर में। 1919 में काम और किया गया था। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका मेन कार्य क्या था? जेलों में बंद किसान भाइयों को बाहर निकालना। 1921 में नवीन समाचार पत्र निकाला गया, जिसका नाम बदल के तरुण समाचार पत्र किया गया। 1922 में रॉबर्ट होलैंड ने 84 में से 35 कर माफ कर दिए। 1923 में फ्रेंच आयोग के द्वारा विजय सिंह पथी को गिरफ्तार किया गया। 1927 में बागडोर किसने संभाली? माणिक्यलाल वर्मा ने। उसके प्रयासों से 1941 में टीवी राघवाचार्य, जो मेवाड़ के राजा का प्रधानमंत्री था, और खुद माणिक्यलाल वर्मा के अंदर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि किसानों की मांगों को क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे। और ये आंदोलन क्या किया जाए? खत्म किया जाए। कर लो इसका नेक्स्ट आंदोलन करेंगे कल की क्लास में। टेलीग्राम पे भी मैं इसके